नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योत मोटिवेशन में, जहां हम आपके सपनों को नई दिशा देते हैं और आपकी सोच को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करते हैं। यहां हम केवल बातें नहीं करते, बल्कि आपको वो शक्ति देते हैं जिससे आप अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं और अगर आप खुद को हर दिन बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये मंच आपके लिए ही बना है। यहाँ हर शब्द, हर विचार और हर कहानी का एक ही उद्देश्य है, आपके अंदर छिपी हुई उस ताकत को जगाना जो आपको सफलता की ओर ले जाए। तो तैयार हो जाइए अपने जीवन को बदलने के लिए, क्योंकि आज का ये सफ़र आपकी सोच को एक नई दिशा देने वाला है। दोस्तों, जीवन में कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि पूरे व्यक्तित्व को बदलने की यात्रा बन जाते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा भी कुछ ऐसा ही एक मार्ग है, जहां केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन, त्याग और आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। इस यात्रा की शुरुआत अक्सर एक साधारण से सपने से होती है, लेकिन धीरे धीरे वही सपना एक जुनून बन जाता है और फिर वही जुनून आपको हर सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर करता है, हर रात देर तक जागने की शक्ति देता है और हर कठिनाई के सामने डटे रहने का साहस देता है। लेकिन सच ये है कि इस रास्ते पर चलना आसान नहीं है। यहाँ आपको अकेलापन मिलेगा, असफलताएं मिलेंगी, लोगों के ताने सुनने को मिलेंगे और कई बार खुद पर भी संदेह होगा कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। यही वो समय होता है जब एक साधारण अभ्यर्थी और एक सफल अधिकारी के बीच का अंतर तय होता है। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को याद रखता है, जो हर गिरावट के बाद उठने की हिम्मत रखता है, वही अंततः सफलता को प्राप्त करता है। आपको ये समझना होगा कि ये परीक्षा केवल किताबों को याद करने की नहीं है, बल्कि ये खुद को समझने की परीक्षा है। ये आपके धैर्य की सीमा को परखती है, ये आपकी इच्छा शक्ति को चुनौती देती है। जब आप एक दिन थक कर किताब बंद करते हैं और फिर अगले दिन उसी उत्साह के साथ उसे खोलते हैं, तो वही आपका असली विकास होता है। आपको अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट बनाना होगा कि जब भी आपके मन में आलस्य आए, जब भी आपको लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तब आपका लक्ष्य आपको अंदर से झकझोर दे और कहे कि अभी नहीं रुको, अभी तो बहुत दूर जाना है। याद रखिए, हर दिन जो आप पढ़ते हैं, हर छोटा प्रयास जो आप करते हैं, वो आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है, भले ही उसका परिणाम तुरंत दिखाई न दे। ये यात्रा एक बीज बोने की तरह है, जिसमें शुरुआत में कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर जड़ें मजबूत हो रही होती हैं और एक दिन वही बीज एक विशाल वृक्ष बनकर खड़ा होता है। आपको दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर किसी की परिस्थिति अलग होती है और हर किसी की गति अलग होती है। अगर आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। इसके बजाय आपको अपने आप से मुकाबला करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि कल से आज आप कितने बेहतर हुए हैं, आपने क्या नया सीखा है, आपने अपनी कमजोरियों पर कितना काम किया है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है निरंतरता, क्योंकि कई लोग शुरुआत में बहुत उत्साह के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका उत्साह खत्म हो जाता है। जबकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार चलते रहते हैं, चाहे गति धीमी ही क्यों ना हो। आपको ये समझना होगा कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना, अंततः आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जब भी आपको लगे कि ये रास्ता बहुत कठिन है, तो खुद से एक सवाल पूछिए कि आपने ये सपना क्यों देखा था, किस कारण से आपने इस यात्रा की शुरुआत की थी। वही कारण आपको फिर से ऊर्जा देगा, वही आपको फिर से खड़ा करेगा। क्योंकि जब आपका कारण मजबूत होता है, तो कोई भी कठिनाई आपको नहीं रोक सकती। जब आप इस कठिन यात्रा में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब आपको ये एहसास होने लगता है कि केवल उत्साह और प्रेरणा से ये सफ़र पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए एक मजबूत अनुशासन की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रेरणा कुछ समय के लिए आपको आगे बढ़ा सकती है, लेकिन अनुशासन ही आपको लगातार चलने की शक्ति देता है। हर दिन एक ही समय पर उठना, बिना मन के भी पढ़ाई करना, बार बार एक ही विषय को दोहराना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने के लिए लगातार प्रयास करना, यही वो आदतें हैं जो एक सामान्य अभ्यर्थी को असाधारण बनाती हैं। इस दौरान आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। कई बार आपको अपने मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर त्यागना पड़ता है, कई बार परिवार के समारोहों से दूर रहना पड़ता है और कई बार आपको अपने आराम और मनोरंजन को भी सीमित करना पड़ता है। लेकिन यही त्याग आपके सपनों को साकार करने की नींव बनता है। ये भी सच है कि इस यात्रा में कई बार आपका मन डगमगाएगा,
आपको लगेगा कि बाकी लोग आगे निकल रहे हैं और आप पीछे रह गए हैं। आपको ये भी लगेगा कि शायद ये रास्ता आपके लिए नहीं है, लेकिन यही वो क्षण होता है जहां आपको अपनी मानसिक मजबूती दिखानी होती है। आपको ये समझना होगा कि सफलता की राह सीधी नहीं होती, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जो व्यक्ति इन उतार चढ़ावों में भी खुद को संभाल कर रखता है वही अंत में जीतता है। कई बार आप पूरी मेहनत करने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं पा पाते, परीक्षा में अंक कम आते हैं, अभ्यास प्रश्नों में गलतियां होती हैं, और तब मन में निराशा घर कर जाती है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि आपको अपनी रणनीति में सुधार करने की आवश्यकता है। हर गलती आपको कुछ सिखाती है, हर असफल प्रयास आपको बेहतर बनने का अवसर देता है, और अगर आप इन अवसरों को पहचान लेते हैं तो यही असफलताएं आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। आपको अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा, क्योंकि इस यात्रा में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर के विचारों से होती है। जब आपका मन कहता है कि आज आराम कर लो, तब आपको अपने लक्ष्य को याद दिलाना होगा। जब आपका मन डरता है कि क्या होगा अगर असफल हो गए, तब आपको खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि प्रयास करने वाले कभी हार नहीं मानते। ये आत्मसंवाद ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है, जो आपको हर कठिन समय में संभालता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही आपको ये भी समझना होगा कि केवल लंबे समय तक पढ़ाई करना ही सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि सही दिशा में पढ़ाई करना अधिक महत्वपूर्ण है। आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा, उन्हें सुधारने के लिए योजना बनानी होगी और अपने समय का सही उपयोग करना होगा। बिना योजना के किया गया प्रयास अक्सर आपको थका देता है, जबकि एक स्पष्ट रणनीति के साथ किया गया प्रयास आपको सही दिशा में आगे बढ़ाता है। इस पूरी प्रक्रिया में आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये यात्रा लंबी है और इसके परिणाम तुरंत नहीं मिलते। कई बार आपको महीनों तक मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं थोड़ा सा सुधार दिखाई देता है। लेकिन यही वो समय होता है जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, और जो लोग धैर्य बनाए रखते हैं वही आगे निकल जाते हैं। आपको ये समझना होगा कि ये एक दौड़ नहीं है जिसमें आपको दूसरों से तेज भागना है, बल्कि ये एक यात्रा है जिसमें आपको खुद को लगातार बेहतर बनाना है। अंत में आपको ये विश्वास अपने अंदर मजबूत करना होगा कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आपको सफल नहीं बना सकता। आपका आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो आपको हर मुश्किल परिस्थिति में भी खड़ा रखेगी, और जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है, तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। जब एक अभ्यर्थी इस यात्रा में पर्याप्त समय बिता लेता है, तब उसे ये समझ आने लगता है कि केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार लोग दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते, और इसका मुख्य कारण ये होता है कि उनकी रणनीति स्पष्ट नहीं होती। आपको ये समझना होगा कि इस परीक्षा में सफलता केवल ज्ञान का परिणाम नहीं है, बल्कि ये आपकी समझ, अनुश्लेषण और प्रस्तुतिकरण कौशल का संयुक्त परिणाम है। इसलिए आपको अपनी तैयारी को केवल पढ़ने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे समझने, लिखने और दोहराने की प्रक्रिया से जोड़ना होगा। इस चरण में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि आपको बहुत सारी सामग्री उपलब्ध होती है, और आप ये तय नहीं कर पाते कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यही वो स्थान है जहां एक स्पष्ट रणनीति आपकी सबसे बड़ी सहायता बनती है। आपको सीमित और गुणवत्तापूर्ण सामग्री का चयन करना होगा, बार बार उसे दोहराना होगा, और अपने नोट्स को इस प्रकार तैयार करना होगा कि अंतिम समय में वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। अधिक सामग्री पढ़ने के बजाय कम सामग्री को गहराई से समझना अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि इस परीक्षा में प्रश्न केवल तथ्यों पर आधारित नहीं होते, बल्कि आपकी समझ को परखते हैं। इसके साथ ही उत्तर लेखन का अभ्यास भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि केवल पढ़ने से आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आपको ये सीखना होगा कि सीमित समय में किस प्रकार अपने उत्तर को संरचित करना है, कैसे अपने विचारों को क्रमबद्ध करना है और कैसे उन्हें प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करना है। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, आपके उत्तर अच्छे नहीं बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप इसमें सुधार देखेंगे, और यही सुधार आपको दूसरों से अलग बनाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में आत्मविश्वास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने अच्छी तैयारी की होती है, लेकिन परीक्षा के समय आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और आप अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। आपको खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि आपने जो मेहनत की है वो आपको परिणाम अवश्य देगी।
आपको ये भी समझना होगा कि इस यात्रा में समय समय पर खुद का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मूल्यांकन के आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। आपको नियमित रूप से अभ्यास परीक्षाएं देनी चाहिए, अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करना चाहिए और अपनी कमजोरियों पर काम करना चाहिए। ये प्रक्रिया आपको लगातार सुधार करने में सहायता करेगी और आपकी तैयारी को अधिक प्रभावी बनाएगी। कई बार ऐसा भी होगा कि आप दूसरों की सफलता देखकर निराश हो जाएंगे। आपको लगेगा कि वे आपसे बेहतर हैं, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और आपकी सफलता भी आपके समय पर ही आएगी। आपको दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन अपनी तुलना उनसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलना केवल आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है। अंततः इस चरण में आपको ये समझना होगा कि सफलता केवल एक परिणाम नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है, और अगर आप इस प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाते हैं तो सफलता स्वयं आपके पास आएगी। आपको अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा, अपनी रणनीति पर भरोसा करना होगा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना होगा, क्योंकि जब आपकी दिशा स्पष्ट होती है और आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है, तब कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। इस कठिन यात्रा का सबसे निर्णायक और संवेदनशील चरण वो होता है जब एक अभ्यर्थी अपनी पूरी मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाता, जब बार बार प्रयास करने के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती और तब मन के भीतर एक गहरी निराशा जन्म लेने लगती है। ये वही समय होता है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं और अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां असली योद्धा अपनी पहचान बनाता है, क्योंकि वो गिरने के बाद भी उठना जानता है। वो असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक सीख के रूप में स्वीकार करता है। आपको ये समझना होगा कि असफलता किसी भी महान यात्रा का अभिन्न हिस्सा होती है। ये आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। ये आपको आपकी कमजोरियों का एहसास कराती है। ये आपको ये सिखाती है कि आपको कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, और अगर आप इस सीख को सही तरीके से ग्रहण कर लेते हैं तो यही असफलता आपकी सफलता की सबसे मजबूत नींव बन जाती है। जब आप असफल होते हैं तब आपके मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। आपको लगता है कि शायद आप इस परीक्षा के योग्य नहीं हैं, शायद आपकी मेहनत पर्याप्त नहीं थी, या शायद आपकी किस्मत आपके साथ नहीं है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये सभी विचार केवल आपके मन की कमजोरी का परिणाम है। वास्तविकता ये है कि हर असफलता आपको एक नया अवसर देती है खुद को बेहतर बनाने का। आपको ये देखना चाहिए कि आपने कहाँ गलती की, आपकी तैयारी में क्या कमी रह गई और आप उसे कैसे सुधार सकते हैं। इस चरण में धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि जब परिणाम आपके पक्ष में नहीं आते तब अपने मन को शांत रखना और अपने लक्ष्य पर टिके रहना आसान नहीं होता। लेकिन यही धैर्य आपको दूसरों से अलग बनाता है। यही आपको उस भीड़ से बाहर निकालता है जो थोड़ी सी कठिनाई आने पर अपने रास्ते बदल लेती है। आपको ये समझना होगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम होती है, और कई बार ये परिणाम मिलने में समय लगता है। लेकिन जो व्यक्ति इस समय में भी अपने प्रयासों को जारी रखता है, वही अंततः जीतता है। आपको अपने अंदर एक ऐसी मानसिकता विकसित करनी होगी जहां आप हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें, जहां आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें और जहां आप कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे ना हटें। ये मानसिकता ही आपको हर कठिन समय में संभाले रखेगी। ये आपको बार बार उठने की शक्ति देगी और ये आपको अंत तक डटे रहने का साहस प्रदान करेगी। इस दौरान आपको अपने आप से एक वादा करना होगा कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, चाहे कितनी भी बार असफलता मिले, आप अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब आपका संकल्प मजबूत होता है तब कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। आपको ये याद रखना होगा कि हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और यही कारण है कि वे अंततः सफल हुए। अंततः इस चरण में आपको ये समझना होगा कि ये यात्रा केवल एक परीक्षा पास करने की नहीं है, बल्कि ये खुद को एक बेहतर, मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाने की यात्रा है। और जब आप इस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं, तब असफलता भी आपको कमजोर नहीं कर पाती, बल्कि आपको और अधिक मजबूत बना देती है।
जब एक अभ्यर्थी इस लंबी, कठिन और धैर्य की परीक्षा लेने वाली यात्रा को पार कर लेता है, जब वर्षों की मेहनत, त्याग, अनुशासन और संघर्ष के बाद वो उस मुकाम पर पहुंचता है जहां उसका सपना साकार होता है, तब वो केवल एक परीक्षा में सफल नहीं होता, बल्कि वो अपने आप को एक नए रूप में पाता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पहले से कहीं अधिक मजबूत, परिपक्व और आत्मविश्वासी होता है। ये सफलता केवल एक पद या प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये उस आत्मसंतोष का अनुभव कराती है जो केवल अपने प्रयासों से प्राप्त होता है। ये वो क्षण होता है जब आपको ये महसूस होता है कि अपने हर त्याग, हर कठिनाई और हर असफलता का मूल्य समझ में आता है, और आप ये महसूस करते हैं कि जो रास्ता आपने चुना था वो वास्तव में सही था। लेकिन इस सफलता के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि अब आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। आपको ये समझना होता है कि आपकी सफलता का वास्तविक उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना है। यही वो स्थान है जहां आपकी असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अब आपको अपने ज्ञान, अपने निर्णय और अपने मूल्यों के आधार पर कार्य करना होता है। इस पूरी यात्रा में आपने जो कुछ भी सीखा है, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनता है। आपने धैर्य सीखा, आपने अनुशासन सीखा, आपने कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालना सीखा, और सबसे महत्वपूर्ण, आपने ये सीखा कि अगर संकल्प मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। यही सीख आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहायता करती है। यही आपको हर नई चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। आपको ये भी समझना होगा कि सफलता अंत नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है, क्योंकि जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन आपको कुछ नया सिखाता है, हर अनुभव आपको और बेहतर बनाता है। इसलिए आपको हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। इस यात्रा का सबसे सुंदर पहलू ये है कि ये आपको केवल एक अधिकारी नहीं बनाती, बल्कि ये आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। ये आपको दूसरों की समस्याओं को समझने की संवेदनशीलता देती है। ये आपको सही और गलत के बीच अंतर करने की समझ देती है, और ये आपको अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में जीने की प्रेरणा देती है। अंत में आपको ये याद रखना होगा कि हर सपना देखने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता, लेकिन हर वो व्यक्ति जो अपने सपने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मेहनत करता है, वो कभी असफल नहीं होता, क्योंकि वो या तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है या फिर अपने आप को इतना मजबूत बना लेता है कि जीवन की कोई भी चुनौती उसके लिए कठिन नहीं रह जाती। इसलिए अगर आप इस यात्रा पर हैं तो पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहिए, अपने लक्ष्य को कभी मत भूलिए और अपने प्रयासों को कभी मत रोकिए, क्योंकि एक दिन वही मेहनत, वही संघर्ष और वही धैर्य आपको उस मुकाम तक जरूर पहुंचाएगा जहां आप गर्व के साथ कह सकेंगे कि आपने अपने सपनों को सच कर दिखाया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रेरणा का हिस्सा बन सकें। चैनल को अनुसरण करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को दबाकर जुड़ जाएं हमारे साथ, ताकि आपको हर नई प्रेरणादायक प्रस्तुति सबसे पहले मिले। याद रखिए, सफलता किसी एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि ये हर दिन की छोटी छोटी मेहनतों का परिणाम होती है। हम मिलेंगे फिर एक नए विचार, नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपने सपनों पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।